हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए हमारी जो सीरीज चल रही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस सीरीज में नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 6। 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ द रेस्ट ऑफ अ क्वार्टर ऑफ 20% ऑफ एक्सेट्रा एज ए सब्जेक्ट आए और उनके साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एग्जांपल ले लेते हैं। वन थर्ड ऑफ द रूम हैज बीन पेंटेड। देखिए यहाँ पे 1/3 ऑफ द रूम आया यहाँ पे, ये काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो आपको ये ध्यान रखना या तो अनकाउंटेबल हो या कोई सिंगुलर हो तो भी आपको इस प्रकार से उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना होगा, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि एक इकट्ठा यहां से क्या बन रहा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। 20% of the work has been done। ये देखिए 20% ऑफ द वर्क क्या अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ में क्या आई है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है कि इन जो भी हैं ऑफ के जस्ट आफ्टर जो नाउन है वो कौन सा है, अनकाउंटेबल है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ ये सारे आ जाएं, पहले सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रही थी इनके बाद में, यदि इनके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रही है तो कौन सा यूज करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ये ध्यान में रखना है इनके बाद में कौन सा नाउन आ रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं। वन थर्ड ऑफ द books have been sold। देखिए अकॉर्डिंग टू बुक्स प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, तो ये पूरा सब्जेक्ट क्या बन जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि जो किताबें उसका 1/3 हिस्सा सोल्ड कर दिया गया है। और एग्जांपल ले लेते हैं। %10 of the students have passed the एग्जाम। हाँ जी, देखिए ये स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है, यहाँ द परसेंटेज लगा हुआ है, तो यहाँ द परसेंटेज का मतलब है स्टूडेंट में का जो 10% है उसने पास किया है, तो क्या आएगा आपके प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, यदि इन सब के बाद में प्लूरल नाउन है तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स स्टूडेंट्स सी द रूल। must of, some of, have of, enough of, plenty of, etc. एज ए सब्जेक्ट की तरह आ रहे हैं, किसके साथ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो वहां पर अपने को सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, क्योंकि ये क्या माने जाएंगे, सारे सिंगुलर माने जाएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। have of the
वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। यहां देखिए वर्क क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके जस्ट पहले आ रहा है तो क्या होगा, वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज आपने करना है। ठीक है, और देख लेते हैं। सम सुगर इज अवेलेबल इन द कप। तो क्या है, कप में क्या है, शुगर है कुछ। यहां सम किसके लिए आ रहा है, मात्रा के लिए आ रहा है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये जो है, ये जो डिटर्मिनर है ये किसके साथ में आ रहे हैं, सिंगुलर के साथ में आ रहे हैं या प्लूरल के साथ में आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट। लेट्स स्टूडेंट सी द रूल। यदि ये सारे डिटर्मिनर मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब आ जाए और इनके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके बाद में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो मेन चीज आपने ये ध्यान में रखना है, इनके जस्ट जो आ रही है बाद में नाउन कौन सा है। एग्जांपल ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द farmers are poor। ज्यादातर किसान क्या हैं, गरीब हैं। क्लियर है, तो ये ध्यान में रखना है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, तो फार्मर्स के हिसाब से तो मोस्ट है, उसके हिसाब से यहां पर आ का यूज हुआ है प्लूरल वर्ब का, क्योंकि यहां पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के अंदर। हाफ ऑफ द एप्पल इज रॉटन। तो यहां पे इज का यूज हुआ है, ये देखिए यहां पे ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये भी आप ध्यान में रखना है कि चाहे अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो, सिंगुलर है या प्लूरल है, वो चीज मैटर करेगी। तो यहां एप्पल है, उसका हाफ क्या है, रोटन है, तो इसलिए अपने को यहां पे इज का यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। इसी को और आगे एलिब्रेट कर लेते हैं। हाफ ऑफ द एप्पल्स आर रटन। तो यहां पे आर का यूज हुआ है, देखिए प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू एप्पल्स। क्लियर है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो ऑफ के जस्ट आफ्टर जो वर्ब आ रही है, ऑफ के जस्ट आफ्टर जो वर्ब आ रही है वो कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट। लेट्स सी द रूल। द परसेंटेज ऑफ एज ए सब्जेक्ट आ रहा है किसी नाउन के पहले, चाहे वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है या प्लूरल है, तो वर्ब आपको हमेशा कौन सा यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। ये ध्यान में रखना है। द परसेंटेज ऑफ, द लगा उसके साथ द परसेंटेज ऑफ आएगा एज ए, और उसके बाद में कोई अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन आ रहा है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एग्जांपल ले लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ students is very low। the percentage of students is very low। इस प्रकार से आपने यूज करना है। यहां पे अब ये लागू नहीं होगा, आपको द वाला सिस्टम ध्यान में रखना है। और एग्जांपल लेते हैं। द
percentage of her success is very low। क्लियर है? ये रूल आपने ध्यान में रखना है। द परसेंटेज ऑफ के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। तो इस वीडियो में हमने 5 रूल लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप सभी से अनुरोध, रिक्वेस्ट कि आप सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। जो तैयारी कर रहे हैं लोग, ये जो वीडियोस हैं ये डीप डाइव वाले वीडियो हैं। तो जो स्टूडेंट्स अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, यदि ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो ये आशा है कि वो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।